हेलो एवरीवन, आई होप वी आर रिकॉर्डिंग। यस। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर्स में जो पढ़ाया आई होप वो समझ में आया होगा। आज अपन एक रिवीजन टाइप का कर लेते हैं पहले थोड़ा, फिर देखेंगे आगे क्या क्या पढ़ना है हमको, है ना। तो अभी तक हमने जो जो बातें की वो हमने आपको बताया रेस्ट क्या होता है, हमने आपके साथ डील किया कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, और ये दोनों चीज़ जो है ये एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, ये हमेशा जो है there is nothing called absolute. These are always with respect to someone or somebody, right? हमने ये चीज़ें की थी। अब देखो, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ क्रिकेट ग्राउंड, पिच है ये, यहाँ पे बैट्समैन है, आई एम कॉलिंग इट एज सचिन। यहाँ पे बॉलर है, आई एम कॉलिंग, सॉरी यहाँ पे तो बॉलर है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉलर है शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, है ना। मेरे फेवरेट हैं दोनों। कुछ के फेवरेट विराट होगा, आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं, किसी का रोहित शर्मा होगा, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है उनका हार्दिक पांड्या भी हो सकता है। सो नथिंग टू वरी, ठीक है। सो शोएब भाई इज अबाउट टू स्टार्ट हिज रन अप। जितना लंबा पिच नहीं होता था उससे ज़्यादा लंबा उनका रन अप होता था, है ना। दिस इज पोजिशन केस 1, I am calling it as at case 1. Now I am drawing the same field. Sachin will be there only, है ना, and Shoaib is about to release the ball, so he's here, right? ठीक है, this is case 2. I'll ask very simple questions और अपन को उसके आंसर्स देने हैं, है ना। अब बताओ मुझको, देख लो सचिन भाई साहब जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, सचिन हैज नॉट मूव्ड, हाउएवर शोएब अख्तर हैज मूव्ड. Now the question which someone is asking is Shoaib Akhtar, ठीक है, शोएब अख्तर in motion with respect to सचिन, है ना। ये सवाल है, इसका आंसर करना है अपने को। तो आंसर करने के लिए सीधा सा एक चीज बताता हूं मैं। इनिशियल केस 1 में शोएब अख्तर की पोजीशन सचिन के रिस्पेक्ट में ये है, केस 2 में शोएब अख्तर की पोजीशन सचिन के रिस्पेक्ट में ये है ना। दोनों केस में शोएब की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सचिन जो है वो चेंज हुई है, तो अपन लिखेंगे सिंस देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयरफॉर शोएब इज इन मोशन, राइट। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू सचिन, क्योंकि हम सचिन के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं। अब सेम चीज आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। ये केस 2 है। अब जो क्वेश्चन है, लेट मी टेक इट इन डिफरेंट कलर। क्वेश्चन है, इज सचिन इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एक नया प्लेयर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान फील्डिंग पे है तो इंजमाम भाई साहब हैं यहाँ पे, इंजमामुल हक, इंजमाम यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे स्टेशनरी हैं दोनों केस में, इंजमाम बाबा हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू इंजमामुल हक पुराने ज़माने में कैप्टन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो 90s किड्स हैं उनको पता होगा ये बात। बहुत ही एलिगेंट बैट्समैन, बहुत ही शानदार बैट्समैन हुआ करते थे, दौड़ते नहीं थे। उनके बारे में कहानी फेमस है, चूँकि हम अब इस जोन में आ गए हैं तो मेरे अंदर का क्रिकेट फैन जाग चुका है, कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे उससे पहले जब उनके यहाँ कुछ होता होगा रणजी वंजी या फिर गली क्रिकेट जब वो खेलते थे, तो
उनको ये बोला जाता था कि तुम सेंचुरी मार लो, तुमको फील्डिंग करने नहीं दिया जाएगा, और वो इंसान अक्सर सेंचुरी मार लेता था। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना। आंसर, सो लेट मी चेंज दिस नाउ। सी the position of Sachin with respect to Injmam. Position of Sachin with respect to Injmam is this. In case 1, in case 2, position of Sachin with respect to Injmam is this. Since neither Injmam is moving nor Sachin is moving in both the cases, so the position is same. Position is same. Therefore, Sachin is at rest. With respect to Injmam, है ना। ये कहानी क्लियर हो गई। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन यहां से चेंज हो रहा है। अब अपना क्वेश्चन कह रहा है, इज सचिन इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू शोएब अख्तर। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब देखो, इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा, इंजमाम को पिक्चर से हटा देते हैं। अब दो लोगों के बीच की बात है, इंजमाम बाबा हट जाए आप यहां से। ठीक है, अब देखो, इनिशियल पोजीशन ऑफ सचिन विथ रिस्पेक्ट टू शोएब अख्तर is this one. This line is representing the position of Sachin with respect to Shoaib Akhtar. Final position of Sachin with respect to Shoaib Akhtar is this line, right? This line is representing. Are both the lines same? No, both lines are not same. This is shorter in length, this is longer in length. However, direction is same. So, since position is not same, position is not same, is changing with respect to Shoaib Akhtar. Therefore, Sachin is in motion with respect to Shoaib. ठीक है, अब देखो, अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इसी तरह का। आज अपना एग्जाम्पल का डे है, एग्जाम्पल से अपने को क्लैरिटी आएगी लाइफ में थोड़ी। एग्जाम्पल क्या है, दो ट्रेन्स हैं, ठीक है। ये ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन के चक्के बना देता हूं। ट्रेन नंबर 2, ट्रेन नंबर 2, एंड दिस इज प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस इज प्लेटफॉर्म, दिस इज प्लेटफॉर्म। ठीक है, this is also moving with 20 meter per second. This is also moving with 20 meter per second. However, this is not moving platform. How will it move? This is stationary, right? यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है A, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है B, यहाँ पे दो पर्सन है C एंड D। ठीक है, आई होप हमारा एग्जाम्पल क्लियर है। दो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 20 मीटर पर सेकंड से। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी होता है, इसमें प्लेटफॉर्म को अपन मूव नहीं करवा सकते, उसके लिए किसी और दुनिया में जाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट क्वेश्चन इज B in motion with respect to A? आंसर बताओ। A स्टेशनरी है, A भी मूव नहीं कर रहा है, A यहीं खड़ा है। B अभी t इक्वल टू 0 पे यहाँ है ना, ये लाइन है, t इक्वल टू 0 पे B यहाँ है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 20 मीटर ट्रेन आगे मूव कर चुकी होगी, तो वो 20 मीटर कहीं आगे होगा, है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे B कहीं यहाँ होगा। Am I right? है ना। ऑब्वियसली 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर्स मूव करेगा। तो t इक्वल टू 0 पे B की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू A, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज दिस लाइन, है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज दिस लाइन। Is both the lines same? No, both lines are not same.
तो चेंज इन पोजीशन है बी के, चेंज इन पोजीशन है with respect to A. B changes its position with respect to A. Therefore, B is in motion. Right? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. Is C in motion with respect to D? आंसर इसका अपन को करना है, तो मैं ये सब इरेज कर देता हूं, ये सब कहानी इरेज कर देता हूं, है ना? ठीक है, इसको इरेज करूं, इसको रहने देता हूं. चलो अब देखो, ये आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसको भी इरेज कर देता हूं ताकि ये क्लैरिटी आ जाए थोड़ी. ठीक है, अब देखो, सॉरी, ये पटरी है जिस पे ये ट्रेन मूव कर रही है. t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे इज c इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू d, है ना? तो द पोजीशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू d इज दिस. एम आई राइट? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ट्रेन जो है वो कैसी होगी? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये ट्रेन 20 मीटर्स मूव किया होगा इस ट्रेन ने, और ट्रेन यहां कहीं होगी. बट c और d तो यहीं बैठे हैं, एंड पोजीशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू d इज स्टिल रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन ओनली. सो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ c with respect to d. Therefore, c is at rest what has happened? With respect to d. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ. अब देखो, अब एक चीज और करते हैं, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं. Question: Is C in motion with respect to B? ठीक है, इसका आंसर अपन को चाहिए, तो इसके लिए मैं ये भी इरेज कर देता हूं. ठीक है, अब देखो, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे C और B के बीच की बात है, तो मैं D को भी इरेज कर देता हूं, बीच में से कहानी से हटा देता हूं. द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D इज दिस लाइन, है ना? द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D विथ रिस्पेक्ट टू B इज दिस लाइन. द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B इज दिस लाइन, इजंट इट? ये लाइन है. अब ये इंसान भी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां कहीं होगा. 20 मीटर्स उसने ट्रैवल किया होगा, इसने भी 20 मीटर्स ट्रैवल किया है, इसने भी 20 मीटर्स ट्रैवल किया है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है. B यहाँ है, C अभी भी यहीं होगा, है ना? C यहीं होगा. So the position of C with respect to B is still this line. Both the lines are same. So there is no change in position. There is no change in position. No change in position. Therefore, C is at rest. है ना? With respect to B, obviously. एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आज का सेशन क्लोज करेंगे. ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल है. ये आपका किचन का सेटअप मैं बता रहा हूँ. किचन है, यहाँ पे ये आपका गैस वैस की कहानी है. यहाँ पे मम्मी खड़ी हैं, खाना बना रही हैं. However, you are very hungry. एंड आप इधर रोम कर रहे हो, इधर कभी यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कभी यहाँ से यहाँ आ रहे हो रूम में. एंड पापा इज सिटिंग ऑन अ सोफा. राइट? सोफा जैसा लग रहा है. पापा इज सिटिंग. दिस इज मॉम
this is, let's say, you, this is papa. ठीक है? Now question is mom in motion with respect to papa? Answer. What will you see? You will see initial position of mom with respect to papa is this line. Even after time passes, this is the position of mom with respect to papa. So the answer will be no. I am not writing much. ठीक है? Next question. Are you in motion with respect to mom? Answer will be initial position is this. At some point your position will be this. At some point your position will be this. At some point your position will be this. Position changes, hence you are in motion. I hope I am making sense. Now the question is mom in motion with respect to you? With respect to you. आंसर. उससे पहले ये सारी कहानी मैं इरेज कर देता हूँ, है ना? फिर से बता देता हूँ. You are hungry, you are moving like this and coming back like this, है ना? ये आपका मोशन है. तो अब देखो, इनिशियल पोजीशन ऑफ मॉम with respect to you. You are somewhere here. You are somewhere here. Initial position of mom with respect to you is this. However, when you are here at this point walking, position of mom with respect to you is this. When you are here walking, position of mom with respect to you is this. जब आप यहाँ हो, position of mom with respect to you is this. So there is change in position with respect to you. किसके पोजीशन में चेंज हो रहा है? मम्मी के पोजीशन में चेंज हो रहा है. Therefore, yes, mom is in motion with respect to you. Now I am giving you a question as homework. Is papa in motion with respect to you? ठीक है, ये क्वेश्चन है. इसका आंसर आप हमें कमेंट डाउन करके बताओगे. क्या कह रहा है? इज पापा इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू हंग्री पर्सन यू? ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, आंसर इन कमेंट, है ना? चलो बाय.